हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अरबी के 25 नए जुमले जो कि रोज़ बोले जाते हैं। आपके बहुत काम आने वाले जुमले हैं, तो आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अभी से एक लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। कमरे में रहते हैं। अब आप सोचोगे कि जब काम करना है तो कमरे में ही रहेंगे, लेकिन कमरे में रहेंगे, एक तो घर होता है, एक कमरा होता है। तो इसी पर पूरे जुमले हैं, 25 जुमले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी ज़रूर देखना, ठीक है। तो कमरे में रहते हैं, इसको अरबी में बोलेंगे अल-ऐश फिल गुरफा। अल-ऐश फिल गुरफा, कमरे में रहते हैं, ठीक है। अल-ऐश फिल गुरफा, घर में रहते हैं। कमरा अलग हो गया, सिंगल कमरा हो गया। घर जो है पूरा बड़ा घर होता है। तो अगर आप बोलना चाहते हैं कि घर में रहते हैं, या आप कपिल के घर में बताना चाहते हैं कि यहाँ घर में रहते हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे अल-ऐश फिल मंजिल या फिर अल-ऐश फिल बैत, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। घर में रहते हैं अल-ऐश फिल मंजिल या फिर अल-ऐश फिल बैत। शहर में रहते हैं, शहर में रहते हैं। आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि हाँ वो शहर में रहते हैं, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे अल-ऐश फिल मदीना। मदीना बोलते हैं किसी सिटी या शहर को, ठीक है। तो अल-ऐश फिल मदीना, शहर में रहते हैं। उसके बाद में शांति से रहो, मतलब आराम से रहो, सुकून से रहो, ठीक है। प्यार से रहो जिसको बोलते हैं, शांति से रहो। तो इसको अरबी में बोलेंगे अल-ऐश बिसलामा। अल-ऐश बिसलामा, मतलब इसको आप एक तरह से दुआ भी समझ सकते हैं। कहीं जाने के टाइम में भी सऊदी लोग बोल देते हैं बिसलामा, मतलब अच्छे से जाओ या फिर अच्छे से रहो। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो शांति से रहो या फिर सुकून से रहो, तो अल-ऐश बिसलामा। और देहात में रहते हैं, आप बताना चाहते हैं कि हम देहात मतलब गांव में रहते हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे अल-ऐश फिर रीफ। अल-ऐश फी इर्रीफ, ठीक है। फी इर्रीफ, फिर रीफ बोलेंगे, मिला के बोल सकते हैं, लेकिन फी इर्रीफ, फी इर्रीफ, ठीक है। अल-ऐश फी इर्रीफ, फी इर्रीफ, ठीक है। देहात में रहते हैं, रीफ बोलते हैं देहात को। अल-ऐश का मतलब तो रहना होता है, ठीक है। और विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। आप बताना चाहते हैं किसी के बारे में विदेश में रहना या फिर विदेश में रहते हैं, तो इसको अरबी में बोलेंगे अल-ऐश फिल खारिज। अल-ऐश फिल खारिज कभी होता है कि हम अपने सऊदी से या किसी से बात करते हैं, अपने घर के किसी सदस्य के बारे में, तो उसको अगर हम बताना चाहते हैं कि हाँ वो शहर में रहते हैं या मेरा भाई शहर में रहता है, तो आप इसको भी मतलब भाई को मिला करके इसमें बोल सकते हैं कि विदेश में रहना या फिर विदेश में रहते हैं, तो अल-ऐश फिल खारिज, ठीक है। अल-ऐश फिल खारिज। और मेरा भाई मेरे साथ रहता है, मेरा भाई मेरे साथ रहता है। मैं वीडियो बहुत कम टाइम में बताने की कोशिश करूंगा, 25 जुमले, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो छोड़कर मत जाना, ठीक है। तो मेरा भाई मेरे साथ रहता है, इसको अरबी में बोलेंगे यईश शकीकी मई। यईश शकीकी मई, मेरा भाई मेरे साथ में रहता है। मई मतलब मेरे साथ, शकीकी बोलते हैं मतलब भाई को। वैसे आप बोलोगे कि आँखों को भाई बोलते हैं, आँखों की भी बोलते हैं, लेकिन जब आप मिला के बोलेंगे कि हाँ मेरा भाई मेरे साथ में रहता है, तो उसको इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। और मैं दोस्त के साथ में रहता हूँ, अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं दोस्त के साथ में रहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अईश मा सदीक। अईश रहता हूँ, मा के साथ, सदीक मतलब दोस्त, ठीक है। तो मैं दोस्त के साथ रहता हूँ, अईश अना अईश मा सदीक, अना अईश मा सदीक, ठीक, अना लगेगा। और मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मान लीजिए आप आए हैं, काम यहाँ पर अपना कर रहे हैं या फिर नए हैं, आपको किराए पे रूम ढूंढना पड़ रहा है। अगर आप बताना चाहते हैं किसी को कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ या फिर किराए के घर में रहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना अईश बैत लिल इजार। अना, मैं अईश रहता हूँ, तो अना अईश बैत लिल इजार। अना मैं अईश रहता हूँ, बैत घर, लिल इजार मतलब भाड़े पे, ठीक है, किराए पे। तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ, अना अईश बैत लिल इजार। और उसके बाद में मैं किराए के कमरे में रहता हूँ। एक तो घर हो गया पूरा बड़ा सा जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते हैं साथ में, और एक सिंगल कमरा हो गया। अगर आप बताना चाहते हैं कमरे के बारे में, मैंने सारे जुमले लिखे हैं। आप लोग सोचेंगे कि हाँ मतलब वही तो हो गया घर कमरा, लेकिन सबका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं किराए के मकान में रहता हूँ, अना अईश बैत लिल इजार। मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, अना अईश गुरफा लिल इजार। वहाँ पर बैत है, यहाँ पर है गुरफा, ठीक है। तो अना अईश गुरफा लिल इजार, मैं किराए के कमरे में रहता हूँ या फिर किराए के रूम में रहता हूँ। और उसके बाद में मैं अपने घर में रहता हूँ,
अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप अपने घर में रहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं अपने घर में रहता हूँ, मतलब बाहर कंट्रीज़ में, तो मैं अपने घर में रहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना अईश बैती ली। अना अईशु भी बोल सकते हैं, अना अईशु बैती ली। अना मैं अईशु रहता हूँ, बैती घर में, ली अपने मतलब मेरे घर में, ठीक है। और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मान लीजिए कोई मज़रा में या भाई कहीं बाहर इस तरह में पड़ गया, तो बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको अकेले काम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना अईश हिना वहदी। अना अईश हिना वहदी। अना मैं अईशु रहता हूँ, हिना यहाँ पर, और वहदी मतलब अकेला, ठीक है। तो मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अना अईशु हिना वहदी, और मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे अना अईश हिना। अना अईश हिना, मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा घर है, आप किसी को बताना चाहते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो ये मेरा घर है, इसको अरबी में बोलेंगे हादा बैती। ये मेरा घर है, हादा बैती, मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है। और ये मेरा कमरा है, आप किसी को कमरा बताना चाहते हैं क्या है मेरा कमरा है। मैं सारे जुमले इसीलिए मिला मिला के बोलता हूँ ताकि आपको समझने में भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हाँ घर को किस तरह से बोलेंगे, कमरे को किस तरह से बोलेंगे। तो ये मेरा कमरा है, हादा गुरफा ली। हादा गुरफा ली, ये मेरा घर है, हादा बैती, और ये मेरा कमरा है, हादा गुरफा ली, ठीक है। ली बोलते हैं मेरा, ये मेरा कमरा, हादा गुरफा ली। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। आपको कहीं ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ देता है जहाँ पर आप खुद अकेला रहना आपको अकेला रहना पड़ेगा, तो आप अगर बोलना चाहते हैं अरबी में इस तरह से, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। अना ला इक़दर अईश हिना वहदी। अना मैं ला इक़दर नहीं रह सकता बोलते हैं ना जिसको सकता, तो इक़दर का मतलब होता है सकता, ठीक है। तो अना ला इक़दर अईश रह सकता, और हिना यहाँ पर वहदी, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। अना अईश हिना वहदी। और उसके बाद में मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो इसको अरबी में बोलेंगे मैं यहाँ नहीं रहूँगा अना लन अकूनु हिना। अना लन अकूनु हिना, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ठीक है। और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके साथ में कोई ऐसा शख्स है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, उसके बारे में आप बोलना चाहते हैं कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको अरबी में बोलेंगे ला इस्तती समूद। ला अस्तती समूद, ठीक है। ला अस्तती समूद, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला अस्तती समूद, असमूद भी बोल सकते हैं। और मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अलग हो गया, और मैं इसके साथ नहीं रह सकता, तो इसको अरबी में बोलेंगे ला अस्तती अईश माहू। ला अस्तती नहीं रह सकता, ला अस्तती मतलब नहीं रह सकता में इस्तेमाल हो गया अभी अईश रहने के लिए, और इसके साथ में मतलब मैं इसके साथ में नहीं रह सकता, तो ला अस्तती अईश माहू, ठीक है। और मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। कोई ऐसा काम है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रह सकता, 1 मिनट भी नहीं रुक सकता, तो इसको अरबी में बोलेंगे ला अस्तती समूद लिद्दगीगा। ला अस्तती समूद लिद्दगीगा, लिद्दगीगा, ठीक है। लिद्दगीगा काफ से है लेकिन बोलेंगे गा से। ला अस्तती समूद लिद्दगीगा, सहने की भी हद होती है, सहने की भी हद होती है, बोलते हैं ना एक बर्दाश्त की भी हद होती है, तो सहने की भी हद होती है, फिर बर्दाश्त की भी हद होती है, कोई हद होती है, तो इसको अरबी में बोलेंगे हुनाक हदुली तहम्मुल। हुनाक हदुली तहम्मुल, ठीक है। हुनाक हदुली तहम्मुल, लितहम्मुल मतलब बर्दाश्त करने का भी हद होता है, और हदु को हद बोलते हैं, ठीक है। हदु। और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे इबगा अशूफिक। इबगा अशूफिक, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, या फिर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बोलते हैं ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बोलते हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे इबगा अशूफिक, मैं घर पर बात करना चाहता हूँ, मैं घर पर बात करना चाहता हूँ। अगर आप बताना चाहते हैं अपने कफील या मुदीर से, कहीं से जगह पर आप पहुँच गए हैं जो आपके पास मोबाइल भी नहीं है, अब आप उसको कैसे अरबी में बोलेंगे कि मुझे घर बात करना है, तो आप बता सकते हैं इसको
कि मैं घर पर बात करना चाहता हूँ, तो इसको अरबी में बोलेंगे इब्गा कल्लिम फिल बैत। इब्गा मतलब चाहता हूँ, कल्लिम बात करना, फिल बैत घर पर, ठीक है। तो मैं घर पर बात करना चाहता हूँ, इब्गा कल्लिम फिल बैत। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, आप बताना चाहते हैं कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो इसको अरबी में आप इस तरह से बोल सकते हैं लम अतनाउल फुतूर लिस्सा। लम अतनाउल, अतनाउल बोलते हैं खाने को, करने को, ठीक है। तो लम नहीं, अतनाउल खाने के लिए, और फतूर इफ्तार जिसको हम खाना बोलते हैं, नाश्ता, लिस्सा मतलब अभी तक नहीं, ठीक है। तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, लम अतनाउल फतूर लिस्सा, इस तरह से मिला के आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये 20 जुमले थे जो मैंने बता दिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। आपका कोई पर्सनल सवाल है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह कि किसी नई वीडियो के साथ में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि इसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।